हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल त्रिवाना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। अगर आप एक आईसीएसई या आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और इस बार आपका क्लास 10th या 12th का रिजल्ट आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर आपको किसी तरह की कंफ्यूजन है कि आखिर पासिंग मार्क्स क्या हैं, कितने परसेंट स्कोर हमको करना है एक सिक्योर जोन में आने के लिए, या कितने सब्जेक्ट्स मिनिमम रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशंस के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी छोटी सी गलती आपको बहुत मुश्किल में डाल सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने परसेंट स्कोर आपको मिनिमम करना है, हर एक सब्जेक्ट में आपको लगभग कितना स्कोर होना चाहिए, और साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंडेटरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th की बात करेंगे। आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आपके मिनिमम मार्क्स क्या होंगे। तो मिनिमम मार्क्स दो तरह से होने वाले हैं। फर्स्ट, एक ऑल ओवर मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, और दूसरा, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स स्कोर कितना होना चाहिए। तो अगर मैं ऑल ओवर मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो बच्चों, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ऑल ओवर मिनिमम मार्क्स होने वाले हैं 33%। इट मींस अगर आप ऑल ओवर 33% स्कोर कर रहे हैं तो आप एक सिक्योर जोन में हैं, आप पास माने जाएंगे। लेकिन अभी बहुत सारे ट्विस्ट हैं, हो सकता है 33% स्कोर होने के बाद भी पास ना हो। कैसे, मैं वो भी बताऊंगा, उसके लिए वीडियो में बने रहें। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हर एक सब्जेक्ट में अगर आप 33% स्कोर कर ले जा रहे हैं, इट मींस आप हर एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होने वाला है। ये ऑल ओवर बात हो रही है कि अगर सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर ओवरऑल जितना मैक्सिमम स्कोर है उसमें अगर आप 33% स्कोर कर रहे हैं तो ऑल ओवर आप पास माने जाएंगे। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए बच्चों कम से कम 35% स्कोर चाहिए। तो याद रखिए, ये स्कोर ऑल ओवर होने वाला है, पूरे में आपको 33% चाहिए। ये ईच सब्जेक्ट में पास होने के लिए चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 35% स्कोर होना चाहिए। अब अगर बात करूं तो मिनिमम सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, मिनिमम सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है एट लीस्ट 5 सब्जेक्ट्स, है ना। 6 सब्जेक्ट्स में से किन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में अगर आप पास हैं तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन बच्चों, इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है जो कि जानना बहुत जरूरी है। ये मिस्टेक आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल देगी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होना चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश इज कंपल्सरी। इंग्लिश में फेल तो नैया डूब जाएगी, दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप इंग्लिश में पास हैं और इसके साथ +4 किन्हीं और सब्जेक्ट्स में आप 35% स्कोर कर लेकर पास हो जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब माना जाएगा कि आप पास हैं। फेल रूल क्या है? तो फेल रूल याद रखिए कि अगर इंग्लिश में फेल हुए तो फेल माने जाएंगे। साथ साथ अगर आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में स्कोर नहीं कर पाए तो आप फेल माने जाएंगे। ऑल ओवर 33% स्कोर नहीं हुआ तब भी आप फेल माने जाएंगे। ठीक, तो उसकी कंडीशन में अगर आप इंग्लिश को लेकर किन्हीं और दो सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर ले गए तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, या जिसे आप कहते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में आप नहीं स्कोर कर सके तो फिर कंपार्टमेंट भी आपको नहीं बचा पाएगा। अब हम बात करते हैं आईसीएससी में आईएससी में क्लास 12 स्टूडेंट्स की। तो आईएससी बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम स्कोर क्या होने वाला है। तो बच्चों, यहां भी मिनिमम परसेंटेज सेम क्लास 10th जैसा ही होगा। आप याद रखिए बच्चों, 33% ऑल ओवर स्कोर चाहिए, ऑल ओवर 33% होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में पासिंग स्कोर 35% रहने वाला है। आप ये अगर क्लियर कर ले जा रहे हैं तो पास हैं।
अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिनिमम सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं? मिनिमम सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो यहां पर 4 सब्जेक्ट्स रहने वाली है। कम से कम 4 सब्जेक्ट्स चाहिए आपको पास होने के लिए। अगर आप किसी 4 सब्जेक्ट में 35% ईच स्कोर करके 33% ओवरऑल ले आ रहे हैं तो इसका मतलब आप पास हैं, अदरवाइज फेल माने जाएंगे। फेल रूल क्या है यहां भी याद रखें, ट्विस्ट सेम है। इंग्लिश इज कंपल्सरी, क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश में पास होना मैंडेटरी है। दिस इज कंपल्सरी सब्जेक्ट, है ना, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर रिजल्ट इंग्लिश में खराब हुआ तो ऑल ओवर आपका स्कोर कितना भी अच्छा होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। फेल रूल, तो आप फेल रूल समझ सकते हैं, एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट क्लियर हो, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। आपका इंग्लिश कंपलसरी है, क्लियर होना ही होना चाहिए। 33% ओवरऑल स्कोर चाहिए पास होने के लिए एंड हर एक सब्जेक्ट में 35% चाहिए। अब बच्चों जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है लास्ट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये 35% स्कोर क्या इंटरनल के मार्क्स लेकर होने चाहिए या सिर्फ रिटन में होने चाहिए। तो बच्चों याद रखें, ऑल ओवर 33% का जो स्कोर देखा जाएगा वो आपका इंटरनल प्लस रिटन दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में, क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स दोनों के लिए याद रखिएगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि रिटन के साथ साथ आपका इंटरनल स्कोर भी ऐड होगा। और अगर इन दोनों को मिलाकर आप 33% ले आ रहे हैं, इट मीन्स आपका रिजल्ट पास माना जाएगा, आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इंटरनल के स्कोर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। एक बात क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जरूर होगी कि अगर आप इंटरनल मिस कर गए हैं और इंटरनल में आपका स्कोर नहीं है, आप फेल हैं, तो आपका रिटन एग्जाम आपको बचा नहीं सकता, है ना। इंटरनल इज कंपलसरी, इंटरनल मार्क्स के बिना आपका रिजल्ट अधूरा माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो ये रही बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी जरूर पहुंचाएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।